नमस्कार दोस्तों, आज यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे मन का निर्माण कैसे होता है। बुद्धि कैसे कार्य करती है, कहाँ रहती है, मेमोरी कहाँ रहती है, उसकी संरचना क्या है, उसकी बनावट क्या है, विचार कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। कोई विचार अगर दुखद है तो उसको सुन करके हमारी आंखों में से आंसू कैसे गिर जाते हैं। ये सारी बातों को समझने का आज इस वीडियो में प्रयास करते हैं। यह कहने को बहुत आसान है लेकिन समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइफ से रिलेटेड कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दुनिया में जो भी कार्य हो रहे हैं वह किसी न किसी ऊर्जा के वजह से हो रहे हैं, और ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत क्या है? वेव, तरंग। ऊर्जा जो है वह तरंग के रूप में रहती है। तो हमारे मन का निर्माण जो हुआ है उसमें भी कोई ना कोई ऊर्जा ही रही होगी, कोई ना कोई ऊर्जा से ही मिलकर मन बना होगा। और उन ऊर्जाओं को हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे इपिक्स में 3 गुणों के आधार पर दर्शाया गया है: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे किसी परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक वैसे ही मन के अंदर भी 3 मौलिक ऊर्जाएं हैं, 3 एनर्जी है, 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, तीनों का गुण अलग अलग है, लेकिन वह रहती कैसे है? जैसे 3 गिलास में 3 कलर को हम मिला लिए, 3 कलर को अलग अलग, नीला, लाल, हरा, और 3 कलर को मिला दिए 3 गिलास में, और तीनों गिलास को एक बड़ी सी बर्तन में लेकर डाल दिए, तीनों कलर को एक में मिला दिए, नीला, लाल और हरा को। तब तीनों कलर एक में मिल गया। अब उसमें हम कहेंगे कि इसमें नीला रंग कहाँ है, लाल रंग कहाँ है, हरा रंग कहाँ है, तो वो तो सब एक में मिला हुआ है, घुला हुआ है। ठीक वैसे ही जो हमारे मन के 3 एनर्जी है वे तीनों रंग की तरह अलग अलग, नीला, लाल, हरा जिस तरह से मिला हुआ है, उसी तरह से हमारे मन में 3 गुण मिले हुए हैं जो एक वेव के रूप में कार्य करते हैं। हमारे जो विचार हैं वो उसमें हैं, जो एक एनर्जी के रूप में है। सेकंड जो दूसरी एनर्जी है वो इस दुनिया में हमको सेपरेशन का बोध कराती है। सेकंड एनर्जी का सिर्फ इतना काम है कि हम इस दुनिया से पृथक हैं, अलग हैं। हम मिट्टी नहीं हैं, हम जल नहीं हैं, हम दीवार नहीं हैं, हम आकाश नहीं हैं, हम पाताल नहीं, हम धरती नहीं है। इसका बोध कराती है जो दूसरी एनर्जी है। तीसरी जो एनर्जी है वह बुद्धि है, बुद्धि का विकास करती है। यही मन के 3 स्ट्रक्चर हैं, 3 लेयर्स हैं जो हमारे मिलकर हमारे मन का निर्माण करते हैं। इस मन का विस्तार ब्रह्मांड व्यापी है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा दूर तक विस्तार मन का है, क्योंकि मन के अणु दुनिया के सबसे सूक्ष्म अणु हैं। दुनिया में मन के अणु से अधिक सूक्ष्म अणु कोई नहीं है। उसमें सबसे सूक्ष्म अणु बुद्धि का अणु होता है, जिसको हम सत्वगुण के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे इपिक्स में, धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। जो सेकंड अणु है रजोगुण, उसको हम अहम के नाम से भी जानते हैं। जो तीसरा अणु है तमोगुण, उसको हम चित्त के नाम से भी जानते हैं। तो यही 3 गुण, 3 प्रकार की एनर्जी मिलकर हमारे मन का निर्माण करती है, जो मन का एक अणु मिलकर बनाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक परमाणु की संरचना करते हैं जो किसी तत्व का होता है, वैसे ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों मिलकर मन के एक अणु का निर्माण करती है, जो एक अणु दुनिया के सबसे सूक्ष्मतम अणुओं में गिना जाता है। और उन्हीं 3 मौलिक जो कण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वही 3 गुण है बुद्धि, अहम और विचार। यही 3 गुण मिलकर मन का निर्माण करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भविष्य में इसको और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।